बात कहियो दुनियादारी के पदार्थों की नहीं, भक्ति रूपी सामान की बात कही है कि भक्ति का सौदा करो। भक्ति का सौदा करता है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन वो भक्ति का सौदा कहाँ मिलेगा? धर्म की हाट पर मिलेगा। हाट कहते हैं दुकान को। तो कबीर साहब की वाणी है ये, उन्होंने कही कि सौदा करो और नाम सुनो। नाम रूपी भक्ति करके जो इंसान सौदा करता है उसका फल तो हर प्रकार से सुख देता है, जीव के लिए कल्याणकारी, हितकारी, लाभकारी, सुख का देने वाला और दुख को मिटने वाला। लेकिन जब तक दुख नहीं आते इंसान पर, उसको सुख का आभास नहीं हो सकता। सुख का तभी पता लगता है जब वो दुख को देख ले, और जिसने दुख को नहीं देखा उसके लिए सुख कोई मायने नहीं रखता। लेकिन दुख में इंसान मालिक को याद करता है, सुख में भूल जाता है, सुख में गाफिल हो जाता है और दुख में सहारा खोजता है। तो जितने सहारे खोजता है दुनियादारी के सहारे, सब धोखे के, कपट के, छल के, बेईमानी के और स्वार्थ के। इसलिए कही कि सौदा तुम ऐसा करो जिस प्रकार से हरिश्चंद्र ने किया। दुनियादारी का सारा सामान, राजपाट सब त्याग दिया। काशी जी के बाजार में लड़का, उनकी रानी और खुद भी बिक गए। इतना महंगा सौदा है ये। इस सौदे को लेने के लिए कोई तैयार आसानी से नहीं होता। ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि हर कोई इस तमाशे में शामिल हो जाए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थ के, लालच के भरे पड़े हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बाजी सिर धड़की लगाते हैं। ऐसी बाजी जीतना बड़ा कठिन है। कौन अपने लड़के को मरा हुआ देख लेगा? एक तराजू में धर्म था, एक तराजू में धर्म का सौदा था, एक तरफ है उसका लड़के की मौत। रानी विलाप करती है, कफन के पैसे नहीं है। और हरिश्चंद्र कहता है कि जब तक तू मेरा मरघट का जो इस पर शुल्क है, जो मेरे मालिक ने कह रखे उतने पैसे नहीं देंगे, तब तक मैं दफनाने नहीं दूंगा। हमें तो इस युग में बड़ा सस्ता सौदा मिला है, सब कुछ मिलता है। आने से पहले तो तुम्हें खाना मिलता है, यहाँ आते बाद में पहले खाना खाते हो। सौदा करने आए हो कि यहाँ तुम सैर करने आए हो? खाने के लिए आए हो। सौदा के लिए आता हो, इंतजार नहीं करता। भूख, प्यास और आलस ये भगत के लिए रुकावट नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए वो ही पहली चीज है। तब त्याग और साधना इस सौदे के लिए जरूरी है। इंसान को तप करना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। 2 रोटी के लिए इंसान दूसरे का गला काट देगा। अपने सुख के लिए इंसान जो से अपना सब कुछ करने वाले का उसके साथ दगा करेगा, गद्दारी करेगा, बेवफादारी करेगा, सब कुछ मिट्टी में मिला देगा। जिससे सब कुछ पाया उसे दुश्मनी कर लेगा, वो इंसान है। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है और तुम सौदा किस चीज़ का करते हो? झूठ का, कपट का, बेईमानी का, पाप का, अधर्म का। रात दिन लड़ाई झगड़ा, दूसरे की बुराई करना, निंदा चुगली करना, ये भक्ति का मार्ग है।
भक्ति के रास्ते पर जो चले, जिन्होंने ये सौदा किया है, उन्होंने दुनिया की गंदी से गंदी बातें बर्दाश्त की, धैर्य रखा, शांति रखी। मोर दस का जिक्र आया, अपने लड़के पर आरा चला दिया, धर्म के लिए काट के दे दिया। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काट के दे दिया था। मीराबाई ने घर बार सब कुछ, अपना रिश्ते नाते तोड़ के सब कुछ त्याग दिया था। कबीर साहब के पास 2 टाइम की रोटियां नहीं होती थी, लेकिन भक्ति में, राम के नाम में मस्त रहता था। गुरु रविदास जी के पास क्या था, लेकिन जिन्होंने सब कुछ त्यागा उनको सब कुछ मिला, और जो सब के लिए हाफते रहे ना, भागते रहे, उसका सब कुछ छूट गया। उस पर इतबार नहीं है मालिक पर, क्योंकि हम धोखे में पैदा हुए, कपट लेके पैदा हुए, हमें संस्कार नहीं मिले घर से। जब घर में हमें संस्कार, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा हमारा पालन पोषण ढंग से नहीं हुआ, तो हम तो अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए, भगत कहाँ से बनोगे। तो भक्ति का सौदा इतना सस्ता नहीं है कि हर किसी की हाट पर मिले, इसलिए धर्म की हाट पर मिलता है। और नाम का सुमन मात्र इस युग में तो, अगर नाम का भी सुमन कोई इंसान सच्चे मन से कर लेता है, उसका तो भाई कल्याण हो जाता है, हर प्रकार से कल्याण हो जाता है। और जब तक सच्ची लगन नहीं होगी, तब तक आदमी कुछ कर नहीं सकता। लालच और स्वार्थ की हमारी दुनिया फिरती है, वो दुनियादारी की दुकानों पर मिलता है वो सामान। फल में थोड़ा, फल में मासा होने वालों के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति में जब इस रास्ते पे चलोगे तो बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन हम तो परीक्षा कहाँ की देनी, सब कुछ मिलते खाते पीते भी कीच में जाके शर्माते हैं। कौवे की आदत है। कौवे को अगर तुम चारों वेद भी पढ़ा दोगे तो भी उसको तो गंदगी में ही चोंच मारनी है, उसका खान पान वही है। गधे को मखमल का कुर्ता पहनाने से गधा अच्छा नहीं बन जाता, कुर्डी पे ही लोट लगा के मस्त होगा वो। सांप को दूध पिलाने से कभी सोचते हो कि उसका विष कम हो जाएगा? नहीं, उसका विष ही बनेगा, दूध का भी विष बना देगा वो। लेकिन एक चीज है जो सबको पवित्र कर देती है, वो प्रभु का नाम। बड़े बड़े दुष्टों को, बड़े बड़े डाकुओं को, परंतु जो सच्चे मन से आता है, जो कपट लेके आता है, वो 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का मेहमान होता है। उसकी तमन्ना पूरी होती है तब तक ठीक, नहीं तो जाओ अपना काम। भक्ति के लिए कौन आता है? कोई बिरला होगा, क्योंकि उनके वो संस्कार नहीं है, उनको वो आदतें नहीं है। अब आम बात कहते हैं कि चीकने घड़े पे बूंद थोड़ी ठहरती है। बसंत तो इंसान एक मान लिया, एक ही सुन लिया तो जिंदगी बदल जाती है कम भक्ति। कौन जानता है नाम को? नाम का भेद नहीं पता लोगों को। ये तो सोचते हैं कि 4 अक्षर 5 अक्षर का नाम हो गया वो नाम है, कि 4-5 दुनिया के नाम हो गए वो नाम है। अरे तुम्हें पता ही नहीं है नाम है क्या चीज़। नाम वाला तो काम करते ही नहीं, तुम डूबोगे, काल के मुंह में जाओगे। झूठ बोलते हो, कपट करते हो, बल्ले कुछ है नहीं, कमाई कुछ है नहीं नाम की तुम्हारी, खुद नाम को नहीं जानते, जिंदगी बर्बाद है। यहाँ भी कपट करते हो, और सौदों में तो होगा, दुनियादारी के सामान में तो हो जाएगा, प्रभु के नाम में कपट करते हो। अपने लिए खुद की कब्र अब खुद खोद रहे हो, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ा खुद मार रहे हो, खुद तो डूबे नीच कीच में औरों को करो उपदेश। तो ये बात है, जब तक इंसान मेहनत नहीं करता है, कहीं भी जाओ 2 रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी।
लेकिन जिनकी आदत गंदी हो जाती है उसको कोई नहीं सुधार पाता। जब तक आदमी खुद अपनी आदत, कितने लोग शराबी आते मेरे पास आके कहते हैं ये शराब पीता है, छुटाओ इसकी। मेरे पास कोई जादू नहीं है, वो छुटा दो। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दवाई नहीं मेरे पास। मेरे पास एक दवाई है, मैं उसको कहता हूँ पीता तू है, आदत तेरी है, आदत तूने लगाई है, छोड़नी तेरी कोई तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अपनी संगति को सुधारो, मन की विचारों में सुदृढ़ता लाओ, और जब तुम अपने मन में पक्का और सच्चा होकर छोड़ना चाहेगा छोड़ देगा। उसने तुझे नहीं पकड़ा, तूने उसको पकड़ रखा। इंसान को फुर्सत नहीं है अपने आप कभी एकांत में बैठ के सोच ले कि तेरी हालत क्या होगी, तू करता क्या है, तू कितनी झूठ बोलता है, कितना कपट करता है, क्या तू इस लायक है कि नहीं है। और फिर भी वो जानते हुए भी जब उस जहर को पीता है, लाल को पीता है, तो निश्चित रूप से उसकी मौत होनी है। मौत नहीं होनी, नरकों में जाना है उसको। उसका लेखा जब परमात्मा लेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ तो चलो उसका चलेगा, क्यों आज़ादी दे रखी है, कर कुछ भी कर, सबको आज़ादी है, कुछ भी करो, कोई मना नहीं करता। संत सतगुरु की महिमा यही है, वो कर देगा मना कि ना भाई गलत है ये ना। जो मान जाएगा उसका जीवन बन जाएगा, जो नहीं मानता वो डूब जाएगा। तो इसलिए अपना अपना कर्म सब आपने करना है, आपने सुधारना है। ये चीज़ें तो आपको समझाने के लिए, आपके दिल में चोट मारने के लिए है कि देखो उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा पा लिया, आप भी ऐसा करोगे तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। राधा।